ताहयात नाअहली का आइन में कहां लिखा है? पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों? किसी को ताहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। तौबा का रास्ता खुदा ने बंद नहीं किया तो अदालत कैसे कर सकती है? केस में एक गवाह झूठ बोलता है, क्या इस बुनियाद पर नाअहली होगी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस की समाअत में रिमांड। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया, क्या 62(1)(f) ट्राइब्यूनल को भी ताहयात नाअहली का इख्तियार देता है? सवाल यह है कि क्या आर्टिकल 62(1)(f) सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार देता है? आईनी अदालत और सिविल कोर्ट में फर्क नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी होगा। एक बार क्वालिफाई ना करने वाले अगले इंतखाबात में कैसे रोके जा सकते हैं? एक फॉर्म में तब्दीली पर पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया था। रियासत ने सोचा होगा उनसे डील कौन करे। आमिरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों ना डाली? मुनासिब वजह बताएं। यहाँ बैठे 5 अफराद पार्लियामेंट में बैठे 326 अफराद से ज्यादा अक्लमंद हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के बड़े केस में बड़े रिमार्क्स। कहा, इस्लाम में भी तौबा पर वापसी का रास्ता दिया गया है। कत्ल और ज्यादती का मुल्जिम इलेक्शन लड़ सकता है तो सिविल गलती पर ताहयात नाअहली कैसे हो सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम से आइन में छेड़छाड़ नहीं हुई। अदालती डिक्लेरेशन किसी न किसी कानून की बुनियाद पर दिया जाता है। कानून अब कहता है ये मुद्दत 5 साल होगी। नैब से सजा याफ्ता अफराद की 10 साला नाअहली की मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की सजा याफ्ता अफराद की सजा 5 साल करने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 की बजाय 5 साल करने का फैसला सुनाया था। हम नफरत और तकसीम की सियासत में यकीन नहीं रखते। हम गालम गलोच की सियासत में यकीन नहीं रखते। अपना नजरिया, अपना मंशूर अवाम के पास लेके जाएंगे और इस इलेक्शन में जैसे कायदे अवाम ने अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़ा, जैसे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़ी थी, वैसे आपने मेरा मंशूर पे इलेक्शन लड़ी। पीपल्स पार्टी लाहौर में डटकर मुकाबला करेगी। सियासी क़ुव्वतों को बता रहा हूँ, हर हल्के से जीतने और हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। दिल की तकलीफ हो तो लंदन भाग जाते हैं। अगली बार जब दिल में तकलीफ होगी तो आपके लिए मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बनाएंगे। रायवेंड में जो हमने हॉस्पिटल बनाए हैं उसमें आपका इलाज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नाम लिए बगैर शरीफ बरादरान पर तनकीद। रायवेंड में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, नून लीग और पीटीआई नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदगी कर सकती है। हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाएंगे। बानी पीटीआई ने 50 लाख घर का वादा किया, एक घर न बनाया। पीपल्स पार्टी इख्तियार में आकर मुल्क की कच्ची आबादियों को मालिकाना हकूक देगी। गरीब खानदान के लिए 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी। कारकुन घर घर जाकर 10 नुकाती एजेंडा पेश करेंगे। बल्ले के निशान से मुताल्लिक पीटीआई की दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट में नंबर लग गया। बैरिस्टर गौहर खान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी निशान के बगैर ना छोड़ा जाए। अदालत से इस्तदा है कि केस की जल्द समाअत करें। कोशिश है बल्ले का निशान वापस मिल जाए। मजबूत रियासत के लिए शफाफ इंतखाबात, लोग आजादाना हैसियत में लड़ेंगे तो ही ये सिस्टम की हार होगी। पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में करार दिया। दरखास्त में कोई ठोस वजूहात सामने नहीं आई। केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, मुदाखलत नहीं कर सकते। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जामात की तरतीब। फैजाबाद धरना कमीशन में बयान रिकॉर्ड करा दिया।
जराये के मुताबिक साबिक सरबराह DGISI ने सवालात के जवाबात भी दे दिए। कहा हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा है। साबिक IG ताहिर आलम और खुशहाल भी कमीशन के रुकन। मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरों के फैसलों के खिलाफ एपलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलों की आज भी समाअत। NA 15 मानसेहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ आजम सवाती की अपील समाअत के लिए मंजूर। NA 130 लाहौर से कायद नून लीग के खिलाफ दरखास्त पर रिटर्निंग ऑफिसर रिकॉर्ड समेत तलब। NA 55 से एजाजुल हक के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 56 और 57 से शेख रशीद भी इलेक्शन के अहल हो गए। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी की अपीलों पर दफ्तरी एतराज़ात खत्म। 6 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। NA 264 से अख्तर मेंगल भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। 51 एपलेट ट्राइब्यूनल्स कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर 10 जनवरी तक फैसला जारी करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने बदीन की मिर्जा फैमिली को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कि स्टेट बैंक मिर्जा फैमिली की सहूलत कारी कर रहा है। बदीन शुगर मिल्स 35 करोड़ से ज्यादा का कर्ज वापस नहीं कर सकी। स्टेट बैंक कहता है कि कर्ज कंपनी पर है, बैंक पर नहीं। स्टेट बैंक का काम किसी के कागजात नामजदगी बहाल कराना नहीं। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले और स्टेट बैंक को रोके, इसके खिलाफ हर जगह जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सबसे ज्यादा कागजात 2018 में मुस्तरद हुए। PTI ने जो जहर घोला वो हमें निकालना है। जमशेद दस्ती के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। इख्तियार सब के लिए MKM पाकिस्तान ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, इंतखाबात इंतहाई कशीदा और बद एतमादी की सूरत हाल में हो रहे हैं। आम आदमी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइन में दर्ज है। 50 साल में आइन ने अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इख्तियारात को वज़ीर आला हाउस से निकाल कर अवाम की दहलीज पर लाना चाहते हैं। हमारा मंशूर वोट देने वाले और ना देने वाले दोनों के लिए है। शिमाली वज़ीरिस्तान में अफसोसनाक वाकया। तहसील मीर अली में बारूदी सुरंग का धमाका। 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। उम्रें 5 से 15 साल के दरमियान है। पुलिस ने लाशें DHQ हॉस्पिटल मीर अली मुंतकिल कर दी। वाकये की तहकीकात जारी है। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 12 पैसे का बड़ा इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इत्तला के इलेक्ट्रिक्स और लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर वादी ज़ियारत में आज रात से 9:30 की पहली बर्फबारी का इम्कान। कोयटा में भी तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। मगरबी हवाओं का सिलसिला 1 और सिलसिला 8 जनवरी से दाखिल होगा। महकमे मौसमियात ने शहर कायद में भी बूंदाबांदी की नवीद सुना दी। स्मोक के मसले के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मसनूई बारिश का दूसरा तजर्बा इसी माह किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। उधर रफ्तार और मयार के साथ PIC लाहौर की एमरजेंसी की अपग्रेडेशन मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। हॉस्पिटल में मज़ीद 50 बेड्स का भी इजाफा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं PIC की एमरजेंसी को 6 हफ्ते में मुकम्मल किया गया। हॉस्पिटल में वेटिंग लिस्ट के खात्मे के लिए इक़दाम भी कर रहे हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान का भी कल इफ्तिताह कर दिया जाएगा। मुल्क भर में इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। नुमाइंदे खुसूसी वज़ीर आज़म मौलाना ताहिर अशरफी ने लाहौर में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कहते हैं कि पोलियो का खात्मा कौमी कॉज है, सबको मिलकर काम करना होगा। पोलियो के कतरे ना पिलाने पर वालिदैन जुर्म करते हैं। पोलियो वैक्सीन महफूज और जायज है। पोलियो घर के बाहर निशान लगाने से नहीं, कतरे पिलाने से खत्म होगा।
कोरोना के नए वेरिएंट पर हुक्काम अलर्ट। एनसीओसी का बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट दोबारा शुरू करने का फैसला। तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग के लिए अमला तैनात। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से आने वाली परवाजों पर खसूसी नजर रखने की हिदायत। रूस यूक्रेन जंग में भारतीय साख्ता असलहा का इस्तेमाल का इंकशाफ। मोदी सरकार की आलमी सतह पर दोहली पॉलिसीज खुलकर सामने आ गई। भारत के बैक वक्त रूस और यूक्रेन से ताल्लुकात उस्तवार करने की भोंडी कोशिश बेनकाब। यूक्रेन जंग में भारतीय असलहा के सबूत मंजर आम पर आने के बाद भारत की गैर जानिबदारी का मौकिफ झूठा पड़ गया। जराये के मुताबिक यूक्रेन से मिलने वाले मखसूस असलहा की तैयारी हिंदुस्तान में होती है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अमेरिका में मुजरिम ने खातून जज पर मुक्कों की बारिश कर दी। वाकया लॉस वेगस के क्लार्क काउंटी डिस्ट्रिक्ट अदालत में पेश आया। जुराइम में मुलव्वस मुजरिम को खातून जज ने सजा सुनाई तो उसने जज पर ही धावा बोल दिया। सिक्योरिटी एहलकार मुजरिम को पकड़कर कमरे अदालत से बाहर ले गए। मशहूर बरतानी सयाह, यूट्यूबर और मुसन्निफ लॉर्ड माइल्स बने न्यू न्यूज के मेहमान। पाकिस्तानी अवाम के मेहमान नवाजी से लेकर बताई पाकिस्तानी खानों की शान। लॉर्ड माइल्स ने मॉर्निंग शो में पाकिस्तान से वारिहाना मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। 80 ममालिक घूमने वाले लॉर्ड माइल्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर न्यू न्यूज की मेहमान नवाजी को सराहा और न्यू टीम का शुक्रिया अदा किया। बाप की शफकत का कोई नेमुल बदल नहीं। सख्त सर्दी, शदीद धुंध, मगर बाप की अपने बच्चे के लिए लाजवाल मोहब्बत। सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही बाप की फुटेज वायरल।